हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। हम लोग आज देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर 3 में यहाँ से 20 क्वेश्चन बन के आता है। वीडियो का पार्ट नंबर 18, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिए। फर्स्ट टाइम आया तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और कल मैं पंचायती राज दिवस था तो उस पर स्पेशल क्यूज डाला था टेलीग्राम पे, तो उसको जाकर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और संडे का मैं टेस्ट भी लिया था। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे आजकल होने का वजह है कि लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 18 कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बन के आता है, स्पेलिंग चेक फीचर कैन बी फाउंड इन विच मेन्यू इन एम एस एक्सेल 2003। एम एस एक्सेल आपको पता होगा, एक तरह का आप लोग को बताया था कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसको बोला जा रहा है कि एम एस एक्सेल 2003 में आप कहाँ पे जो है स्पेलिंग चेक फीचर प्राप्त कर सकते हैं। टूल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, डेटा मेन्यू, फिर फाइल मेन्यू। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर आपको होगा टूल मेन्यू। टूल मेन्यू में जो है स्पेलिंग चेक फीचर आपको मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा एम एस एक्सेल का डायग्राम देख लीजिए, तो यहाँ से आपको आराम से दिख जाएगा कि यहाँ पे जो टूल मेन्यू है, क्या है, टूल मेन्यू है, वहाँ पे स्पेलिंग चेक वगैरह, रिसर्च वगैरह, प्रूफिंग वगैरह, जो एरर चेकिंग वगैरह है, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो गया टूल मेन्यू ना, तो आंसर हो गया टूल मेन्यू। देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग चेक फीचर है एम एस एक्सेल 2003 में। एम एस एक्सेल वगैरह जितना सारा मैं बताया था कि सारा के सारा जो है से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है, कुछ पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन मैथमेटिकल फार्मूला इंक्लूडेड इन एक्सेल। एक्सेल मतलब वही एम एस एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा बिल्ट इन है, यानी कि पहले से बना बनाया मैथमेटिकल फार्मूला कौन होता है। सेल, फार्मूला, फंक्शन या फिर रेंज, क्या बोला जाता है? तो देखिए जो एम एस एक्सेल में अगर देखिएगा तो पहले से भी जो गणितीय फार्मूला होता है उसको फंक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसको फंक्शन कहा जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारे फार्मूला वगैरह ऑलरेडी यहाँ से आप लोग देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आप लोग फंक्शन का नाम देते हैं। और पता होगा कि कोई भी फार्मूला एम एस एक्सेल वगैरह में रहता है तो उसमें इक्वल टू साइन से शुरू होता है, तो आपको बताया था ना, तो याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए, और बाकी सारा हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक वगैरह दिख रहा है ईंट जैसा, इसको हम लोग सेल बोलते हैं ना। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट समझते हैं ना, पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, उसके बाद एम एस एक्सेस वगैरह सारा चीज़ जितना देखते हैं वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किस तरह के फाइल को आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि कोई इमेज है, वहाँ पे वीडियो डालना होगा तो आप वीडियो वहाँ से ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ होता है, तो कौन कौन सा फाइल फॉर्मेट है से ऐड कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में GI, यहाँ पे जेपीजी डॉट छूट गया है ना, तो जेपीजी फॉर्मेट, GIF फॉर्मेट, वेब फॉर्मेट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किस तरह का फाइल फॉर्मेट जो है से पावर पॉइंट शो में ऐड किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा ना, जितना भी फॉर्मेट है जेपीजी, GIF, WAV, सारा फाइल फॉर्मेट आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फाइल फॉर्मेट बहुत सारा होता है ना। फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ऊपर से ही देख के आप लोग पता कर लीजिएगा कि किस तरह का फाइल है। जैसे .ppt लिख दिया, इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, यह है। ओके, .doc लिख दिया, docx लिख दिया, doc लिख दिया, इसका मतलब क्या है? यह जो है MS वर्ड का फाइल है ना। तो इस तरह से फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो फाइल टाइप को पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सारा अलग अलग तरह का फाइल है, जैसे JG इमेज वगैरह के लिए है, GIF वगैरह इमेज होता है, WAV ऑडियो के लिए होता है। आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ से कुछ कुछ फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि जो GIF होता है क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। उसके बाद JPEG या JPG को फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद WAV होता है एक वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। तो इस तरह का अलग अलग फाइल फॉर्मेट देखे जाते हैं। एक PNG फॉर्मेट का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग। छोड़िए मैं ही बताता हूँ, नहीं तो आप लोग का हाथ दर्द करने लगेगा। PNG फॉर्मेट का होता है पोर्टेबल ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। कोई आंसर आप लोग नहीं देते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रख लीजिएगा। PNG फाइल का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो .png वगैरह लिखा रहेगा। तो ये सब फाइल एक्सटेंशन वगैरह होता है, समझ गए ना। फाइल टाइप को पता करने के लिए करते हैं। तो आप लोग को क्या हो गया, आप लोग जो है से देख सकते हैं कि सारा का सारा ये सारा चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, देख लीजिएगा। हुज फंक्शन इज टू कन्वर्ट कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। कहने का मतलब है कोई कंप्यूटर कोई चीज़ जनरेट किया तो उसको आप लोग डायरेक्ट तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो है से आपको अंडरस्टैंड करने के लायक बनाने के लिए किसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं? माउस का, इनपुट इंटरफेस का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, फिर आउटपुट इंटरफेस का।
किसका यूज किया जा सकता है? देखिए इसमें आप लोग आउटपुट इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन को जनरलाइज करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई डेटा को इंटर किया, तो आप लोग जो माउस वगैरह होता है या इनपुट इंटरफेस तो कीबोर्ड वगैरह आता है, तो उसे डाटा को इंटर कर सकते हैं। आप लोग डेटा को कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं और डाटा जो है कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में लेता है और उसको फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का तो बहुत सारा काम पर जो होता है मतलब लॉजिकल ऑपरेशन करना काम होता है। आउटपुट इंटरफेस कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जैसे कि कंपाइलर वगैरह हो जाते हैं, ओके, प्रिंटर वगैरह हो जाता है, उसी से जो है आप लोग डेटा को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ लिखा, क्या किया, कोई चीज़ लिखा हो कंप्यूटर में, उसके बाद उस पर प्रोसेस करेगा, जो रिजल्ट देगा उसको आप लोग कहाँ से होगा, वो मॉनिटर पर से होगा। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो कोई भी डेटा जो होता है कंप्यूटर में प्रोसेस के बाद ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको अगर बनाना होता है ताकि ह्यूमन उसको समझ सके, तो उसके लिए आप लोग आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। सिंपल में आप लोग कहा जाए तो आउटपुट इंटरफेस का आप लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आइए कुछ आउटपुट डिवाइस देख सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में आप लोग कौन कौन से चीज़ का यूज करके आप लोग कंप्यूटर में जो डेटा देते हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मॉनिटर वगैरह हो रहा है, कुछ देख लीजिएगा, तो आप लोग कुछ डालिएगा तो मॉनिटर पे शो होता है। प्रिंटर वगैरह देख लीजिएगा, स्पीकर वगैरह ये सब डिवाइसेस है, कुछ अलग अलग, प्लॉटर वगैरह, टच स्क्रीन, यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह, सारा डिवाइसेस क्या होता है, सारा डिवाइसेस वगैरह देखने को मिलेगा आपको, आउटपुट डिवाइसेस है। या देखिएगा टच स्क्रीन जो आप लोग नाम सुने हैं, तो टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है ना, तो इनपुट आउटपुट दोनों है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का भी फोन आपका टच स्क्रीन देख लीजिए, आप लोग डेटा को टच भी करते हैं और डेटा शो भी करता है, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। तो आउटपुट इंटरफेस यूज हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, मतलब आउटपुट डिवाइस का यूज करके, आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन मतलब छोटा नहीं ना है, नहीं, आउटपुट डिवाइस का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं, या फिर व्यू और प्रिंट डेटा क्या कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस का यूज करके। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सोचिए कि आउटपुट डिवाइस आखिर होता क्या है। आउटपुट डिवाइस में सबसे कॉमन आप लोग के माइंड में आना चाहिए प्रिंटर वगैरह हो सकता है, क्या सकता है, प्रिंटर। ओके, तो प्रिंटर से डाटा आप लोग क्या करते हैं, डेटा को या तो देख सकते हैं या तो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में क्या करते हैं आप लोग, अभी बताया ना कि जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर उस पर क्या करते हैं, कोई डेटा को शो करता है, और प्रिंटर क्या करता है, डेटा को प्रिंट कर सकता है। तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो आउटपुट डिवाइसेस होता है या तो डेटा को देख सकते हैं वहाँ पे, या फिर डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह सारा यही काम करता है। तो समझ लीजिएगा जो आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या करता है, प्रिंट कर सकता है डेटा को, या डेटा को आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। इस पर तो पिछला स्लाइड में ही तो चर्चा कर दिया ना कि मॉनिटर्स पे कोई डाटा इंटर किया, उसके बाद उसको शो करता है, रिजल्ट को दिखाता है। तो आप लोग डेटा देख लिए, उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं डेटा को, जो आप लोग का जैसे कोई फाइल वगैरह है उसको आप लोग हार्डवेयर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं ना। क्वेश्चन 6 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। बताना है कि हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन है। दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड, जो किसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं ना, उल्टा हो गया मेरा। क्या हो गया, हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड सॉफ्टवेयर इज द पार्ट विच कैन नॉट बी टच्ड। तो यहाँ से हो सकता है, तो हार्डवेयर में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर वगैरह हो गया, आप लोग टच कर सकते हैं, सीपीयू वगैरह हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारा पार्ट को टच कर सकते हैं आप लोग। सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर अगर आप लोग देखे होंगे, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इसको टच कर सकते हैं, ये सबको टच नहीं किया सकता है। तो सब सॉफ्टवेयर होता है जिसको टच नहीं किया सकता है। जैसे कि मैं पीडीएफ आपको दे दूं तो क्या उसको आप टच कर सकते हैं, नहीं ना, पीडीएफ भी तरह से सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का। ओके, एक सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है उसको, हार्ड कॉपी नहीं है। हाँ, उसको प्रिंट करा दीजिएगा तब जाके हार्ड कॉपी बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा जा रहा है ना, तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या इंटरप्रेटर। हमको लगता है क्वेश्चन मिल गया आपको। इसका आंसर हो गया इंटरप्रेटर ना। ये जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है ना, हार्डवेयर का उदाहरण या नहीं है, इसको टच नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है ना, तो इंटरप्रेटर वगैरह। ओके, चलिए, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ना, इस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताना है कि इनसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, एंड्रॉयड, विंडोज एक्सपी, आईओएस या कंपाइलर। कंपाइलर देखिए आप लोग यूज कर किए होंगे आप लोगों को। पहले आंसर इसका ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपाइलर। बाकी एंड्रॉयड चलता है मोबाइल फोन में, विंडोज एक्सपी वगैरह चलता है, आईओएस वगैरह एप्पल का फोन वगैरह यूज होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। कंपाइलर देखिएगा एक तरह का मतलब एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है
सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करेगा, आपको जो है से हाई लेवल लैंग्वेज को ना, कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। दो काम होता है, कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, सारा इंस्ट्रक्शन को इनपुट लेके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो दोनों में कंपाइलर और जो आपका इंटरप्रेटर है दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपाइलर क्या करता है, सारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है सबको एक ही बार में ले लेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को लेकर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा कुछ भी डिफरेंस है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यही कंपाइलर नहीं होगा। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स या फिर कंपाइलर, क्या होना चाहिए आंसर। तो देखिए इनमें से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा वह जो देखने को मिलता है आपको कंपाइलर। बताया था ना कि कंपाइलर वगैरह जो इंटरप्रेटर वगैरह होता है ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और बाकी सारे जितने दिख रहे हैं, स्प्रेडशीट्स वगैरह, वर्ड प्रोसेसर दिख रहे हैं, डेटाबेस प्रोग्राम्स वगैरह दिख रहा है, ये सारा जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। तो कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, कंपाइलर। फिर से बता रहा हूँ, कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। कंपाइलर एक बार में सारा इंस्ट्रक्शन ले लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मशीन कोड को आप लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको आप लोग कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है सीधे, उसको ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब कुछ चीज़ होते हैं, तो उसको याद रखिएगा। और बाकी इंटरप्रेटर एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर। तो कंपाइलर्स इसका आंसर हो जाएगा। बाकी डेटाबेस प्रोग्राम देखते होंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखे है ना, तो डेटाबेस में आ गया। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये स्प्रेडशीट्स में एक्सेल का एग्जांपल समझ लीजिएगा। तो ये सारा जितना ही बताया मैं, एक्सेल वगैरह, एमएस में आप लोगों को एमएस वर्ड बताया, वर्ड प्रोसेसर में, ओके, और फिर डेटाबेस प्रोग्राम एमएस एक्सेस वगैरह, ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। कोई पार्टिकुलर पर्पस को मतलब परफॉर्म कराने के लिए या करने के लिए या उसका ध्यान में रखकर जो है इसको बनाया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज कंपाइलर्स। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके समक्ष। ऑन नेटवर्क ईच एन आई सी, को बोला जाता है किसी नेटवर्क पर, अपना नेटवर्क समझते हैं ना। ऑन नेटवर्क ईच एन आई सी आइडेंटिफाइज एनी पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ विच एड्रेस। तो किस एड्रेस से किसी पीसी को यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है ना, एनआईसी के द्वारा। एनआईसी होता है आप लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लिया जाए। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए ओके, तो क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उसमें देखिए आप लोगों को मैक होता है ना, क्या होता है, जो है एक मैक एड्रेस होता है कंप्यूटर का। तो उससे जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर का, तो उससे जो है आपका जो है ईच एनआईसी जो है आइडेंटिफाई करता है आपको ना। एमएसी, एमएसी क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ना, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के थ्रू जो है आपको जो एनआईसी है नेटवर्क है वो आपको पीसी को जो है पता करता है आपके बारे में। ठीक है, चलिए। और हर एक कंप्यूटर का आप लोग देखेंगे, कंप्यूटर या मोबाइल फोन वगैरह, उसका एक आईपी एड्रेस होता है ना। क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जब लोग नेट वगैरह सर्च कीजिएगा ना, तो हर एक का आईपी एड्रेस होता है आपका नेटवर्क का। ओके, चलिए, मोबाइल फोन का नेटवर्क पे इनसे क्या हो गया, एमएसी हो गया। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, बताइए जरा, कितना बार बता चुका हूँ। थोड़ा हाथ दुखता है क्या जी आप लोग का, वो भी लिखिएगा, हाँ हाथ दुखता है, लिख दीजिए आज। पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है बताइए। इफ़ अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, आज ना मतलब आज सुबह सुबह गजब हो गया, मुझे तो गुस्सा जल्दी आता नहीं है। एक स्टूडेंट बोले थे सर आप तो पढ़ाना ज़्यादा तो बकवास करते हैं, जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब मैं पता है क्या चीज़ सोच कर खुश रहता हूँ कि लाइफ में ना आप लोग, हर एक इंसान जो आपका जो भावनाएं होता है उसको अलग अलग तरह से सोचता है। तो सबको टेंशन लेके मत चलिए, उनको मैं थैंक यू बोल के मतलब थैंक यू बोल दिए कि चलिए ठीक है। सबको आप लाइफ में खुश नहीं कर सकते, ओके, एंजॉय कीजिए लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटिंग इट देन द लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड। अभी ये तो लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंप्यूटर जैसे किसी भाषा को बिना जो है कन्वर्ट किए हुए अंडरस्टैंड कर सकता है तो क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इंटर लैंग्वेज या फिर सॉफ्ट लैंग्वेज, क्या बोलिएगा। मशीन लैंग्वेज, क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज इसको बोला जाता है ना। मशीन लैंग्वेज आपको पता हो, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है डायरेक्टली, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन जो है किसी भी नंबर को 0 और 1 के रूप में ही अंडरस्टैंड कर सकता है। 0 1 भी होता है बाइनरी डिजिट होता है ना, जिसका बेस आप लोग को 2 पता होता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा जो लोग कंफ्यूज होते हैं, रहता है कंफ्यूजन में रहता है लोगों का, एक होता है बीट, एक होता है बाइट। ध्यान दीजिएगा, बाइट जो होता है ना स्टोरेज का यूनिट है ना, स्टोरेज का, जो कि बीट जो है से वर्ड का लेंथ होता है, जो शब्द का लंबाई होता है उसको हम लोग बीट में नापते हैं, जबकि स्टोरेज की कैपेसिटी बाइट में नापते हैं ना। चलिए आंसर क्या हो गया, आंसर मशीन कोड, उनका बात अभी तक याद आ रही है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन विच राइट्स इन इंग्लिश वर्ड्स इन लीव ऑफ मशीन कोड। कहा जाता है कि इन लीव मतलब होता है एक के स्थान पर ना, तो वह कंप्यूटर निर्देश जो कि बाइनरी मशीन कोड के बदले अंग्रेजी शब्दों में लिखा जाता है। जैसे समझिए कि जैसे आप लोग को अंडरस्टैंड होता होगा कि जैसे कंप्यूटर में आप लोग जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें लगभग 104 से 108 तक जो कीज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग अलग अलग कीज का यूज करके फंक्शन की बारह होता है, अलग अलग कीज का यूज करके कंप्यूटर में डेटा एंटर किए, ओके। लेकिन डेटा एंटर किए तो कंप्यूटर में डेटा जो है 0 1 के रूप में अंडरस्टैंड करता है, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखता है, और ऐसे कैसे होता है, पता चल रहा है। तो उसका सिंबॉलिक कोड होता है, क्या होता है, एक सिंबॉलिक कोड होता है, उसके चलते जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में ना, या जो भी लैंग्वेज में आप लोग देखे होंगे। तो क्लियर, तो उसको समझ लीजिएगा, यह प्रोसेस यहाँ पे होता है। ओके, हो गया ना सारा चीज़। तो सिंबॉलिक कोड आंसर हो जाएगा। ग्रे कोड देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई आपका नंबर सिस्टम होता है, कोई नंबर सिस्टम, उसको बाइनरी में कोड करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, ग्रे कोड का। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए तो ग्रे कोड किसका यूज होता है, किसी भी नंबर को बाइनरी में उसको कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है ग्रे कोड का। क्वेश्चन 12 देखते हैं, विच टेक्निक इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज जो आपका देखने को मिलेगा फुल फॉर्म होता है सीडी का, और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क वगैरह, सारे स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह है, ओके। चलिए, और फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी बताया था ना 1.44 MB, इसको याद रख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क 144 नहीं है, पॉइंट है ना। चलिए, लेजर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए जो टेक्निक यूज होता है ना कॉम्पिटिक्स में, वो लेजर टेक्निक का यूज होता है। क्या होता है, लेजर टेक्निक का यूज होता है, तो याद रखा जाए। लेजर का फुल फॉर्म में बताना मैं यहाँ पे उचित समझूंगा, तो याद रख लीजिएगा, लेजर होता है लाइट, क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ना, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपका लेजर का फुल फॉर्म, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए, लेजर। क्वेश्चन 13 देखते हैं, द वेरियस कंपोनेंट कंसेक्यूटिव पैरेलल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वायर ऑफ अ मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी आर कनेक्टेड बाय। कहा जाता है किसी पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अलग अलग घटक कंसेक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिक संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में देखिएगा मदरबोर्ड, आइए समझाते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर का मदरबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, बहुत सारा चिप वगैरह सर्किट वगैरह सारा लगा रहता है, तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं सब कुछ कुछ तार से जुड़े होते हैं। तो उसको आखिर कहा क्या जाता है कि डेटा अगर प्रोसेस होगा तो यहाँ से डेटा को वहाँ भेजना होगा, यहाँ से भेजना होगा, तो उस फंक्शन को ना, उस जो रास्ता होता है उसको आप लोग बस का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बस बोला जाता है, समझे। तो इसको यही क्वेश्चन सिंपल सा टर्म था, इतना लंबा चौड़ा करके दिया हुआ था। तो क्या बोला जाता है कि कनेक्टेड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बस बोला जाता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें बहुत सारा चिप वगैरह लगा होता है, तो चिप वगैरह से डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, तो जिस रूट के थ्रू होता है उसको बस कहा जाता है। विच इज द करेक्ट कैरेक्टर फॉर कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल के लिए करेक्ट जो है यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा सिंबल, तो देखिए इसका आंसर याद रख लीजिएगा, जो आपको देखने को मिल रहा है एंड, हैज़, उसके बाद 169, उसके बाद सेमीकोलन का साइन है ना। चलिए, तो ये आपका करेक्ट सिंबल होगा यहाँ से। बाकी कॉपीराइट का ऐसा सिंबल पड़ता है ना, तो उसको याद रखिए। सी से पूछेंगे क्या है कॉपीराइट सिंबल, ई फॉर ई क्या है, तो ये ईमेल का सिंबल होता है ना, ऐसे वगैरह। ई @ का सिंबल है, ये स्टारिस्क होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सिंबल वगैरह हैं। ई आपका हैश का सिंबल होता है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एच लिख दिया ना, हैश। या क्वेश्चन 16 देखते हैं, फ्रॉम व्हिच डेटा कैन बी इम्पोर्टेड इन MS Excel 2010। MS Excel में डेटा आप लोग कहाँ कहाँ से जो है से इंपोर्ट कर सकते हैं, कहने मतलब डेटा कहाँ से ला सकते हैं उसमें, एक्सेस से, वेब से, या टेक्स्ट से, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए तो गड़बड़ हो गया है ना, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए।
डेटा जो है से आपको MS एक्सेल में सब जगह से आप लोग इसमें कॉपी वगैरह कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेस वगैरह होगा, वेब से अगर लेना है या फिर टेक्स्ट वगैरह कहीं से है तो सारा डेटा को आप लोग इसमें डाल सकते हैं। कहीं से टेक्स्ट है वहाँ से उसको कॉपी किए पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है MS एक्सेल में। तो यही सारा डेटा वगैरह है। जैसे कि कंप्यूटर होता है ना, जैसे मैं भी बहुत सारा PPT वगैरह बनाता हूँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा मैं कोई चीज़ को कॉपी किया वहाँ से, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ आराम से, तो सब डेटा वगैरह पेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारा फंक्शन काम कर सकता है। उसमें वेब से भी, वेब इंटरनेट से भी डेटा को वहाँ पे कॉपी कीजिए और पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेस से भी कोई डेटा उठा सकते हैं और उसके बाद आप लोग MS एक्सेल में डाल दीजिए। और उसके बाद टेस्ट वगैरह कुछ कहीं से भी है तो टेस्ट को कॉपी कीजिए, उसके बाद इंपोर्ट करके वहाँ पे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए, तो सब हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव ना। और आज सारा PDF में प्रोवाइड करा दूंगा ना, 4 PDF बचा हुआ है आपका, तो आज PDF सारा प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड वेयर इन MS एक्सेल। स्टेटस जो इंडिकेटर होता है MS एक्सेल में कहाँ लोकेट होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फार्मूला बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार? इसका आंसर होगा आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार में आपको स्टेटस इंडिकेटर देखने को मिलता है। डायग्राम लेना चाहिए था, डायग्राम से आपको अच्छा से समझ में आ जाता। चलिए, तो फार्मूला बार में आपको स्टेटस इंडिकेटर देखने को मिलता है MS एक्सेल में, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल सब जानते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर पूछ दिया जाए कि एक्सेल वगैरह जी सब किसका है तो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स आर एग्जांपल ऑफ। डिबगर्स पता है ना, कंप्यूटर में जो कोई त्रुटि आ जाता है उसको आप लोग बग बोलते हैं। उसी बग को हटाने की प्रक्रिया को डिबग बोला जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, जब लैंग्वेज पर प्रोग्राम लिखते हैं तो त्रुटि हो जाता है तो डिबग हो जाता है, वहाँ पे बग हो जाता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं। तो जितना भी डिबगर्स वगैरह होता है तो उस तरह किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ द एबव? तो मैं पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि इसका नाम में ही सिस्टम है। क्या है? नाम में ही सिस्टम है, तो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ना। तो बताया था आपको, याद रखने का ट्रिक। तो ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग एडिटर से समझ में नहीं आएगा और डिबगर से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बताया था कि नाम में ही सिस्टम है यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, टू एडिट अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड विच फीचर यूज। MS वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट को कोई एडिट करना है तो क्या यूज कीजिएगा? ट्रैक चेंजेस, कंपेयर वर्जन, एडिटर्स या फिर नॉन ऑफ दीज? तो देखिए, आप लोग ट्रैक चेंज का यूज कीजिएगा ना। ट्रैक चेंज का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं MS वर्ड में। ट्रैक चेंज डायग्राम इसका है, देख लीजिएगा। यही सारा ट्रैक चेंजेस वगैरह है, तो उसमें हाईलाइटेड चेंजेस है, एक्सेप्टेबल, रिजेक्ट या चेंजेस है, तो यहाँ से देखने को मिल जाता है यह फीचर आपको ना, फीचर। तो ये ट्रैक चेंज में आप लोग डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। क्लियर है ना सारा चीज़? तो देख लीजिएगा, MS वर्ड वगैरह पढ़े हैं ना। क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ हाइपरलिंक। मैं पहले ही आपको बताया था कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक होता है जैसे कि मान लेते हैं कोई जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे क्या है? ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी में जैसे कि लिख दिया मैं wariwaker.com, क्या लिख दिया? wariwaker.com लिख दिया। तो wariwaker.com जैसे मैं लगाऊंगा www वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो इस पर क्या हो जाएगा ना कि इसका एक लिंक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक वेबसाइट का एड्रेस है, तो अभी भी थोड़ा सा फंक्शन में नहीं है अभी। तो क्या था, इसको जो ऐसे बन जाएगा, आपका देखने को मिल जाएगा कि तुरंत ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, अब एक तरह से हाइपर लिंक बन जाएगा। तो हाइपर लिंक क्या होता है कि कोई एक वेबसाइट का वो एड्रेस होता है ना, वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे URL पढ़े है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उसी तरह से ये होता है। अब जिस पेज का ये होगा हाइपर लिंक, उस पर, या ठीक है, जिस पेज का होगा या जिस वेबसाइट का होगा उस पर आप लोग को रिडायरेक्ट कर देगा जैसे इस पर टच कीजिएगा। तो इस तरह से जो हाइपर लिंक होता है ना, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट देख लीजिए, कोई आपको पिक्चर भी हो सकता है और ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जो हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट वगैरह, कहीं कोई भी चीज़ बना के दे दिया वगैरह, वहाँ से लिंक हो जाएगा तो उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो सब तरह का जो है हाइपर लिंक बनाया जाता है। पिक्चर वगैरह पे क्लिक कीजिएगा तो कहीं चले जाइएगा। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कोई जैसे कि स्टार वगैरह बना दिया मान लेते हैं, कोई टूल्स वगैरह बना दिया, कोई अलग चीज़ वगैरह, तो उस पर भी क्लिक कीजिएगा तो पहुँच जाइएगा। तो कुछ कुछ जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो, पिक्चर हो, टेक्स्ट हो, सारा हाइपर लिंक जो है उससे बनाया जा सकता है। तो लेकिन आज हुआ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ द एबव आंसर होना चाहिए, दोनों जगह नन ऑफ दीज लिखा दिया मैं, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। इनमें से सभी आंसर होगा ना, क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। सब रात का इफेक्ट है, रात को आजकल नींद नहीं आ रही है यार, इतना लाइट काट रहा है ना, मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है, प्लस में इतना सारा वर्क लोड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन आर देयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कितने तरह का ओरिएंटेशन आप लोग को देखने को मिलेगा? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए। देखिए, दो तरह का ओरिएंटेशन होता है ना, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। ओके, तो लैंडस्केप मोड समझते हैं, पोर्ट्रेट मोड समझते हैं, पहले बता चुका हूँ। ये देखिए पोर्ट्रेट मोड है और लैंडस्केप मोड है।
ज़्यादातर चांस है कि आप लोग जो लाइव क्लास देखते होंगे वो उसको आप लोग क्या पोर्ट्रेट मोड में देखते होंगे, और जो नॉर्मल क्लास होता है उसको लैंडस्केप मोड में देखते होंगे, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में आपको यहाँ से चैटिंग भी तो करना होता है ना लाइव चैट में, और लैंडस्केप मोड में तो कोई टेंशन है नहीं, आराम से जो लाइव क्लास नहीं है उसमें तो आराम से लैंडस्केप मोड में डाल के फुल स्क्रीन में देखा जाता है। ओके, तो ये होता है लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड को हॉरिजॉन्टल मोड भी बोला जाता है और पोर्ट्रेट मोड को वर्टिकल मोड भी बोला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे वर्टिकल है, खड़ा है, अभी पड़ा है, तो खड़ा है अभी पड़ा है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो खड़ा है उसको वर्टिकल मोड बोला जाता है। तो इस तरह दो तरह का आपको मोड देखने ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। यही सारे आज कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ तक आते हैं तो झारखंड जरूर लिखिएगा, झारखंड लिखिए, जय हिंद लिखिए, जो लिखना है सब समझिए इसी से। तो ये बाकी चैनल से जुड़िए और बाकी लोगों को शेयर भी कर दीजिए। संडे का कल मैं वीडियो डाला था टेस्ट, उसको जरूर देखिएगा, फायदा होगा। और जाके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करके टेस्ट जरूर लगाइएगा। पंचायती राज दिवस से था, जितना क्वेश्चन बन सकता है पंचायती राज दिवस से सारा क्वेश्चन मैं वहाँ पे अपडेट कर दिया था, तो उसको जाकर आप लोग एंजॉय जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आते हैं तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे झारखंड का वीडियो में। वंदे भारत।